पीसीओडी जिन विमेन को होता है, विच इज लाइक द नंबर इज इंक्रीजिंग रैपिडली, हाउ डज इट इफेक्ट फर्टिलिटी? लाइक इज इट ट्रू टू से कि जिनको पीसीओडी है वो कंसीव नहीं कर सकते? आज की डेट में वी आर सीइंग आउट ऑफ एवरी 3, 1 is a PCOS. It's a lifestyle disease. Yeah, right. I don't want to call it a disease also. It's a lifestyle thing. But जो लोग अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करते हैं उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती. ओके, ईटिंग हेल्दी, वही 3 बातें, एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी, स्टेइंग हैप्पी, फाइन. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पे चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, वहां पे हॉर्मोन्स एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं. इरेग्युलर पीरियड्स, कभी कभी पीरियड्स नहीं आते हैं. सो विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन and sometimes with simple medication also, many of them will conceive. Many. मुझे मजा क्या आता है जब पेशेंट हमारे पास आता है बच्चा लेने के लिए, और हम उसको बोलते हैं 3 महीने ये करना है, आई वॉन्ट यू टू लूज 10 kg वेट, तो एक्सरसाइज करनी है, ये खाना खाना है एंड एवरीथिंग. और जब वो पेशेंट आता है, वो कंसीव करता है, तो मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि यार तू कितनी अच्छी लग रही है, हाउ आर यू फीलिंग. सो मेनी पेशेंट्स थैंक मी. उनके हस्बैंड आके बोलते हैं मैम मजा आ गया, मजा आ गया. सो आई थिंक फर्टिलिटी इज इम्पोर्टेंट, बट यू आर मोर इम्पोर्टेंट. आपको अपने लिए करना है जो करना है. एंड आई गेस दैट इट हेल्प्स बोथ वेज. एक तो जब आपका वेट मैनेज हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके हॉर्मोन्स बैलेंस्ड हुए, आपके आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हुई बिकॉज यू आर नाउ कंट्रोल्ड वेट. एंड सेकेंडली जो आपका एक मेंटल रोल होता है, मेंटल हेल्थ का जो रोल होता है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि सारे हॉर्मोन्स का रोल जो स्टार्ट होता है वो हमारे माइंड से शुरू हो रहा है. यू स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, सो योर ऑल द नेचुरल फिनोमेना इज हैपनिंग in a much better way. इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं. Yeah. You start with one thing, things start falling in place. Yeah. Very, very true. Yeah. So जैसे PCOD का we understand कि क्योंकि वो एक it's directly related to our sexual hormones and it may interfere in your pregnancy, in your conception. How about the other chronic conditions जो lifestyle की वजह से होती हैं, like thyroid, diabetes, इनका क्या इफेक्ट होता है? somebody who's like diabetic with a very high range, या अगर किसी को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है? डेफिनेटली. गुंजन, जिस तरह PCOS है, देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड एंडोमेट्रोसिस. बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. इट्स लाइक पीक ऑफ द आइसबर्ग, पता नहीं चल रहा है. ओनली लेट्स से 10% हम डायग्नोज कर पाते हैं, 90% अंडर कवर रह जाते हैं, और दोनों के सेम कारण है, द लाइफस्टाइल. Can you briefly explain what is endometriosis? Okay, the endometrium which we were talking about, जो हर महीने बनती है और शेड हो जाती है, when it is there at other places than where it should be, और it is a very 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 painful condition. क्योंकि हर menstrual cycle पे वो वाली endometrium शेड होने के लिए रेडी है, बट वो निकल नहीं सकती बिकॉज वो ओवरीज में है, वो पेरिटोनियम में है, वो यूट्रस में है. सो बहुत पेनफुल टाइम होता है ड्यूरिंग पीरियड्स इनिशियली. बाद में वो पेन इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो थ्रू आउट द साइकिल होने लगता है, एंडोमेट्रोसिस. बट हाउ कैन दैट लेयर बी प्रेजेंट एनीवेयर? ओके, इज दैट लाइक बायोलॉजिकली पॉसिबल? अगेन, inflammatory mediators. Biologically, I'll explain you one thing. एक छोटी सी बात है कि बहुत सारे लोग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स करते हैं. There are lots of theories for endometriosis, but one of them is कि suppose if you are doing intercourse during periods, so कभी कभी वो ब्लड रेट्रोग्रेड ट्यूब से पेरिटोनियम कैविटी में चला गया और वो वहां पे इम्प्लांट हो गया. So it's risky. This is one of the theories. Okay. There are so many other theories. As per also. this theory, it's not recommended to have sex during periods. Never. Not even अगर आपकी नई शादी हो या तो भी नहीं. मतलब you are too keen to have sex, you want to have it. So, but restrain.
Okay. Yeah. Okay. Because बहुत सारे लोग सोचते हैं कि to have, in fact, so many people think that, या पुराने बुजुर्ग ऐसे बोलते थे कि during period sex करने से बच्चा होता है. Oh. So that is why मतलब बहुत सारे लोग स्पेशली करते भी हैं. It's not just about endometriosis. One, it is yuck. हाँ. Yeah. वो तो yeah, that's something which is like Number I don't know two- why it's still a question. Number two, blood is the biggest culture media. तो even male can have infection. है ना, मतलब I remember जब हम छोटे होते थे तो our mothers used to tell us stories कि जब किसी लड़की को periods होते थे तो उसको जमीन पे बिठा देते थे, अलग रख देते थे. So probably The logic behind the logic was कि no, don't go to your husband at that time. And you're supposed to take थोड़ी सी chill pill at that time. Don't do too much of exercise at that time. मतलब it's उस समय ना किचन में नहीं घुसने देते थे, मंदिर नहीं जाने देते थे. पर कभी कभी मुझे लगता है कि probably thank God 3 दिन उन लेडीज को छुट्टी तो मिलती थी. या हाँ, अभी भी बिलीव कर लो. हाँ, कर लो. Periods में नहीं जाना किचन में. It's okay. You do the chores. Yeah. So Actually ये जितने भी old age notions हैं इनके बहुत सारे, I would not say all of them, but at least like many of them have some logic, logical reasoning behind Yes, them. yes. और एक बार अगर हम logics को समझ लेना तो समझ में आता है कि ये क्यों करना है. And that things start making sense. और जो sense नहीं बना रहा, let it be. Yeah. मतलब दिमाग है ना, भगवान ने दिमाग दिया है, सुनो और सोचो जरूर. Then decide whatever you want to do. But now you were talking about thyroid, diabetes. सबका impact है infertility पे. But सबसे important, 90% of the बीमारीज are because of lifestyle. Right. तो I am a doctor of allopathy, but still I feel कि जो हमारी आयुर्वेदा थी, हमारी थेरेपीज थी, हम लोग ना प्रोफाइलैक्टिक थे कि बीमारी होने ही नहीं देनी. हम जो थेरेपी कर रहे हैं उसमें यह है कि पहले ये दवाई लो, फिर इसका साथ में साइड इफेक्ट है, अब ये ले लो, अब इसका साथ में साइड इफेक्ट है. सो इट्स ऑलवेज बेटर अगर हम प्रोफाइलैक्सिस की तरफ जाएं. प्रोफाइलैक्सिस इज लाइक यू नो, आज बाहर जाने से पहले छाता पहले से ही रख लेते हैं, क्या पता बारिश हो जाए. सो इट्स लाइक प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बिफोर the rain comes, whatever problem comes. So definitely lifestyle disease सारी हैं लगभग. Even cancer. So cancer also is ये सारी की सारी हार्ट अटैक, जो भी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अगर एक चीज बोलूं, पहले भी बोल चुकी हूँ, दैट्स स्ट्रेस. खुश रहना शुरू करना पड़ेगा. खुश रहने लगोगे तो 80-90% of the problems will be okay. So chronic conditions का, because my team provides diet plans and बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं who are planning to conceive, who are trying for pregnancy but they are not able to get pregnant, and then doctors like you, they suggest them कि आप पहले अपना आइडियल वेट पर आओ, या अगर आपको कुछ डायबिटीज़ है या थायराइड है, PCOD है, उसको मैनेज करो, देन प्लान फॉर इट. अदरवाइज इट्स नॉट. पहली बात डिफ़िकल्टी बहुत आएगी, दूसरी बात रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट एज फिट एज टू कंसीव एंड होल्ड अ बेबी एंड टेक केयर ऑफ द बेबी. सो लॉट ऑफ फीमेल कम्स टू अस. बहुत प्राइड फील होती है और बहुत सेटिस्फैक्शन, जैसे आप बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा लगता है, ब्लेस्ड फील होता है ये देखते हुए कि जैसे जैसे उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ये कंडीशंस रिवर्स होती हैं, एंड देन व्हेन दे कंसीव, आई थिंक देयर इज नो अदर हैप्पीनेस बिगर देन दिस. यस, आई थिंक गुंजन, बहुत सारे लोगों को फिर बाद में डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी. मुझे लगता है लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से 50% लोगों को तो आप ही डील कर लेते हैं. बिकॉज डाइट करेक्शन, लाइफस्टाइल करेक्शन से आपने आधी बैटल जीत ली है. Yes. अब आपको नाउ यू आर गुड टू गो. अब नेचुरल कंसेप्शन एंड एवरीथिंग के लिए योर बॉडी इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Gunjan, I want to ask you one question. Yeah. Do you do some tests also for the people who come for a dietary management to you? So we just suggest them to go through their regular health checkups, so that whatever diet we provide, we ensure that all the vitamins and minerals are
their diet has all those vitamins and minerals, so it should be a balanced diet for them. For example, if a lady say is deficient in iron, so we can give her iron rich foods. Similarly, अगर किसी को कोई deficiency है, कोई vitamin की या कोई essential mineral की या omega 3 की उनको ज़्यादा need है, तो customize कर सकते हैं उसको. One recommendation which I want to give you please, is do a vitamin D. Because 80% to 90% of Indian population is deficient in vitamin D. तो वो एक ज़रूर ध्यान रख, and it is a big cause of infertility also in males and females. Just correcting vitamin D levels is, देखो, when you are giving diet, I'm sure you are taking care of the micronutrient deficiency which is there. So, but एक vitamin D correct करने से भी बहुत right. So D and B12 की deficiency बहुत ज़्यादा common है, और we try कि उनके diet में, उनके lifestyle में उसको हम fix कर सकें. But it is directly related to fertility. Oh my God, that's something new for me as well.